संजय नाम का लड़का जो कि 20 साल का है और वह अपने दोस्त के घर पर आता जाता रहा करता है। तो उसके दोस्त के घर पर उसकी बीवी अकेली थी और संजय अपने दोस्त के घर पर उसकी बीवी से मिलने के लिए अकेला जाया करता था। वहां पर उसकी दोस्त की जो बीवी होती है वह भी अकेली और तन्हा रहा करती और संजय अपनी भाभी से यानी कि दोस्त की पत्नी से टांका भिड़ा लेता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। जब संजय अपनी दोस्त की बीवी के घर पर जाया करता तो वहां पर उसके दोस्त के माँ बाप जब नहीं रहा करते हैं तभी संजय वहां पर जाया करता है और उसके साथ संबंध बनाया करता है। अब एक दिन की बात है, पड़ोस का एक लड़का होता है रोहित जो कि 21 साल का है। वह देखता है कि संजय इस घर में तब आता है जब यहाँ पर जो दोस्त है इसका उसके माँ बाप नहीं रहते हैं और संजय के दोस्त की जो पत्नी है वह अकेली रहती है। तो यह लड़का रोहित समझ जाता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। अब जैसे ही संजय घर में आता है और वह संबंध बना रहा था अपने दोस्त की पत्नी के साथ, तो यहाँ पर जो पड़ोसी रोहित होता है वह खिड़की से इनको देख रहा था और तुरंत जेब में से फ़ोन निकालता है और इनकी वीडियो बना लेता है। अब दोस्तों वीडियो बनाने के बाद अब उस वीडियो को संजय को दिखाया जाता है और जैसे ही संजय उस वीडियो को देखता है तो बस यहाँ पर जो घटना होती है बड़ी ही रोचक है और बहुत कुछ सीख देने वाली है। वीडियो में क्या हुआ था आगे पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। संजय नाम का शख्स है जिसकी उम्र 20 साल है। टिंकू है उसका दोस्त जिसकी उम्र 22 साल है। दोनों अड़ोस पड़ोस में रहा करते हैं और बचपन से ही एक साथ पढ़े हैं, बचपन से ही एक साथ खेले हैं। और जो संजय है वह टिंकू के घर जाया करता, वहीं पर कई बार रोटी खा लिया करता। टिंकू भी संजय के घर चला जाया करता और वहीं पर कई बार खाना खाया करता। इतनी गहरी इन दोनों के बीच में दोस्ती हुआ करती थी। अब जैसे इनकी बचपन की पढ़ाई पूरी हो जाती है और बड़े हो जाते हैं, 12वीं क्लास कर लेते हैं, तो अब इन दोनों के घर वाले कहते हैं कि बेटा अब कमाने खाने का सिस्टम बनाओ क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम गरीब लोग हैं। तो दोस्तों अब ये दोनों दोस्त प्लानिंग करते हैं कि चलो कहीं नौकरी करेंगे। और अब यह दिल्ली इनका एक रिश्तेदार रहा करता था जिसका नाम था सोहन लाल, वह भी वहाँ पर नौकरी किया करता था और वहीं पर घर में रहा करता था किराए के मकान में। अब ये दोनों दोस्त उससे फ़ोन करते हैं। सोहन लाल कहता है कि तुम आ जाओ, मेरी वाली कंपनी में बहुत जगह खाली है। तो ये दोनों दोस्त निकल जाते हैं दिल्ली की तरफ, जबकि रहने वाले यह बिहार के चंपारण के थे। दोस्तों अब ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। सोहनलाल इनको अपने पास बिठाता है, खाना वगैरह खिलाता है और अब कहता है कि अब तो शाम हो गई है, तुम सुबह चले जाना नौकरी वगैरह की तलाश करने के लिए। शाम को ये खाना खाने के बाद सो जाते हैं और सुबह यह उसी कंपनी में जाते हैं जहां पर इनका रिश्तेदार सोहनलाल होता है। सोहनलाल इनको वहां पर जाकर इंटरव्यू वगैरह करवा देता है और जो टिंकू होता है वह तो बन जाता है सुपरवाइज़र जिसकी 12 से 15 हज़ार रुपये तनख्वाह थी और जो संजय होता है वह भी उसी कंपनी में दूसरी पोस्ट उसको मिल जाती है। तो दोनों वहीं पर ये काम करने लगते हैं। अब दोनों काम कर रहे थे और घर वालों के पास पैसे भेज रहे थे। 3-4 महीने के बाद टिंकू के घर वालों के फ़ोन आने लगते हैं टिंकू के पास और वह कहते हैं कि बेटा ठीक है, तू नौकरी कर रहा है, हमने तेरे लिए लड़की ढूंढी है शादी के लिए, तू अब घर आ जा। अब टिंकू की शादी होने वाली थी, 2013 की ये बात थी। तो टिंकू अपने दोस्त संजय को लेकर के घर आ जाता है क्योंकि भाई संजय भी तो शादी में बाराती बनेगा। 2013 में इनकी शादी हो जाती है बड़े धूमधाम से। और दोस्तों शादी होती है, उस लड़की का नाम होता है आशा। आशा 20 साल की है लेकिन देखने में बड़ी ही सुंदर है, मानो जैसे परियों की रानी हो। उसके बाद दोनों दोस्त घर थे। शादी के 15-20 दिन गुजर जाते हैं। टिंकू अपनी पत्नी के साथ रहता है, कुछ समय व्यतीत करता है और अब टिंकू कहता है कि अब मुझे कमाने के लिए दिल्ली जाना चाहिए क्योंकि मेरी नौकरी का सवाल है। तो यहाँ पर जो टिंकू होता है शादी के बाद जॉब पर जाने लगता है और संजय से कहता है कि भाई हो जा तैयार, चलते हैं अपनी जॉब पर। लेकिन संजय मना कर देता है। वह कहता है कि नहीं अब मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं फिर कभी और देखूंगा। तो टिंकू अकेला ही ड्यूटी पर दिल्ली चला जाता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो संजय था वह टिंकू के घर पर आ जाया करता, कई बार वह वहाँ पर खाना भी खा लिया करता है और इन दोनों की दोस्ती बड़ी ही गहरी थी। अब इसी तरह से संजू जो संजय होता है वह पीछे से टिंकू के घर पर आने लगता है, उसके माँ बाप से बातचीत करता, वहीं पर बैठा रहा करता और उसकी नज़र आशा के ऊपर जाने लगती है, यानी कि अपने दोस्त टिंकू की पत्नी के ऊपर। अब तो दोस्तों उसकी तरफ वह देखता रहता। अब बहुत दिन गुजर गए थे टिंकू को जाए हुए। आशा भी अकेली थी, तनहा थी। आशा भी संजय की तरफ देखा करती है कि भाई ये रोज रोज आता है लेकिन लड़का तो बड़ा मस्त है, देखने में सुंदर है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक दिन घर पर
जो टिंकू होता है उसके माँ बाप नहीं थे, तो संजय वहाँ पर आ जाता है। घर पर अकेली आशा थी। आशा संजय को देख करके उसके लिए चाय वगैरह बनाती है। चाय जब संजय पी रहा होता है तो वह आशा की तारीफ करने लगता है। भाभी जी आपने चाय बहुत अच्छी बनाई है, क्या डाला है इसमें? अपना प्यार तो नहीं डाल दिया इसमें? कुछ ऐसी उल जलूल हरकतें, उल जलूल बातें वह करने लगता है। लेकिन आशा को वह बातें बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि उसका पति था नहीं, अकेली थी, तनहा थी, और उसका हमजोली था जो संजय था, यानी कि एक तरह से हम उम्र था। तो उसके ऊपर वह आकर्षित हो जाती है और संजय भी उसके ऊपर आकर्षित हो जाता है। और उसके बाद संजय के पास आशा बैठ जाती है और कहती है, देवर जी मैं तो ऐसी चाय बनाती हूँ, बस आप पीते जाइए। उसके बाद संजय उसके हाथ को पकड़कर चूम लेता है तो आशा के तन बदन में आग सी लग जाती है और संजय से वह कुछ नहीं कहती है। क्यों नहीं कहती है? क्योंकि वह भी मन ही मन उससे प्यार किया करती थी। अब तो जैसे ही संजय उसके हाथ को पकड़कर चूमने लगता है तो वह चूमता हुआ उसके मुंह की तरफ चला जाता है और उसको सारे बदन से चूमने लगता है। और दोस्तों बातों ही बातों में अब यहाँ पर संजय आशा के कपड़े निकालने लगता है और देखते ही देखते आशा को वह नग्न कर देता है और खुद भी नग्न होकर उसके साथ संबंध बना लेता है। अब तो एक बार जब संबंध बन गए हैं तो अब तो बार बार संबंध बनने में क्या दिक्कत है। अब दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन संजय इंतजार करता है कि कब टिंकू के माँ बाप घर से खेतों की तरफ जाएंगे और घर पर जैसे ही अकेली आशा रहेगी तो उसके साथ वह संबंध बनाएगा। दूसरे दिन भी मौका मिल जाता है। संजय दूसरे दिन भी आशा के घर जाता है और उसके साथ फिर से संबंध बना लेता है। इसी तरह से 1 महीने तक इनका मामला चल रहा था। अब जैसे ही बार बार संजय टिंकू के घर पर आशा से मिलने के लिए आता है तो एक पड़ोस का लड़का होता है जिसका नाम था रोहित, जो कि 21 साल का होता है। वह इनके ऊपर नज़र रखे हुए था कि भाई ये संजय यहाँ पर तब आता है जब घर पर टिंकू के माँ बाप नहीं होते हैं, यानी कि आशा के सास ससुर नहीं होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जरूर चक्कर है। तो जो पड़ोस का रोहित होता है वह नज़र रखने लगता है। एक दिन की बात है, संजय आशा से मिलने के लिए घर पर आता है तो रोहित भी पीछे पीछे घर के अंदर चुपके से चला जाता है। कमरे के अंदर संजय और आशा संबंध बना रहे थे और रोहित झांक करके खिड़की से देखता है तो रोहित भी परेशान सा हो जाता है कि भाई ये तो संबंध बना रहे हैं, और वह अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और उनकी वीडियो बना लेता है। और दूसरे दिन अब वह संजय को अपने पास बुलाता है और उस वीडियो को दिखा देता है। संजय वीडियो को देखकर उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि भाई अब यह बात पूरे समाज में फैल जाएगी और हमारी बदनामी होगी, और मेरा दोस्त टिंकू वह क्या कहेगा मुझसे, क्योंकि मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ। तो वह तुरंत रोहित से कहता है कि तुझे चाहिए क्या, तू बता। तो रोहित कहता है कि मैं वही काम करना चाहता हूं जो तुम करते हो आशा के साथ। अब तो दोस्तों यह संजय जैसे इस बात को सुन लेता है तो उस वीडियो को रोहित से अपने फ़ोन में ले लेता है और उस वीडियो को जाकर आशा को दिखा देता है कि यह देखो तो हमारा तो वीडियो बन चुका है। आशा वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है कि आखिर कौन बदतमीज है जिसने यह काम किया है। लेकिन संजय कहता है कि वह तुम्हारा पड़ोसी रोहित ही तो है। अब आशा को बड़ा बुरा लगता है और आशा कहती है कि इसको डिलीट करवा दो। लेकिन संजय कहता है कि वह डिलीट करने के लिए नहीं कह रहा है, वह कह रहा है कि अगर तुम मेरे संबंध बनवा दोगे तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। लेकिन आशा मना कर देती है और कहती है मैं हर किसी के साथ संबंध थोड़े बनाऊंगी। दोस्तों अब यह बात इनके बीच में हो रही थी और अब यहाँ पर ये दोनों प्लानिंग कर लेते हैं कि रोहित से किसी न किसी तरह से उस फोन को छीनने के बाद उसका वीडियो डिलीट हो जाए, बस फिर उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी उद्देश्य से ये प्लानिंग करते हैं। और जो संजय होता है वह आशा से कहता है कि तुम ऐसा करो, अपने मायके चली जाओ। मायका जो था वह ज़्यादा दूर नहीं था, 5 किलोमीटर दूर गांव था, उसी रास्ते पर वहीं पर उस आयशा का मायका था। तो आयशा मायके चली जाती है। अब दूसरे दिन जो संजय होता है वह कहता है रोहित से कि रोहित आयशा तुम्हें संबंध बना लेगी तुम्हारे साथ, लेकिन वह मायके में है और मायके के पास जंगल है थोड़ा सा, उस जंगल में वह आएगी चुपचाप और वहां पर तुम उसके साथ संबंध बना लेना। अब रोहित तो खुश हो गया था, उसके तन बदन में आग लग गई थी कि भाई अब तो उसकी मनचाही हो जाएगी। तो रोहित पहुंच जाता है 5 किलोमीटर दूर आयशा के गांव के पास जो जंगल थे वहां पर आयशा आती है और आशा के साथ संजय भी वहां पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों वह दोनों मिलकर के संजय और आशा रोहित से फोन को छीनने लगते हैं, लेकिन रोहित फोन को नहीं देता है। तो इस झपटा झपटी में आशा की चूड़ियां टूट जाती हैं और संजय का जो कमीज का बटन है वो टूट जाता है। लेकिन दोस्तों अब जैसे झपट रहे थे फोन को तो संजय उसकी गर्दन पकड़ लेता है, आशा भी उसके फोन को छीनने लगती है और उस फोन को छीनने के बाद वीडियो को डिलीट कर देती है। लेकिन दोस्तों संजय ने जैसे रोहित की
गर्दन पकड़ रखी थी तो न जाने कब कब रोहित का दम घुट जाता है और उसकी तो मौत ही हो चुकी थी। अब जैसे ही संजय उसकी गर्दन को छोड़ता है, आशा उसकी तरफ इशारा करती है कि मोबाइल से मैंने वीडियो डिलीट कर दिया है, छोड़ दो इसे। अब जैसे ही संजय रोहित को छोड़ता है वह धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद संजय उसकी सांस चेक करता है तो वह दोस्तों मर चुका था। अब जैसे ही रोहित मर चुका था तो इन दोनों प्रेमी जोड़ा यानी कि संजय और आशा, इनके तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है और तुरंत ही अपने अपने घर भाग जाते हैं। दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन गांव के जो चरवाहे होते हैं वह देखते हैं कि भाई यहाँ पर तो लाश पड़ी हुई है और वह नज़दीक का गाँव था, तो किसी को पता लग जाता है कि भाई यह तो आशा के पड़ोस का लड़का है, क्योंकि वह बारात वरात में गया होगा तो ज़्यादातर नज़दीक के गांव के लोग जानते हैं ये तो आशा के मायके का लड़का। तो वह कहते हैं कि यह तो आशा के ससुराल का लड़का है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस रोहित की लाश को अपने काबू में लेती है और फिर गांव में खबर पहुंचा दी जाती है। तो गांव से उसके माँ बाप आते हैं और बेटे को देखकर रोने लगते हैं। रोहित को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है उसकी लाश को, और अगले क्षण पुलिस वहां पर पड़ी हुई चूड़ियों का सैंपल लेती है और एक बटन संजय की कमीज से टूटा हुआ था उसको भी पुलिस अपने काबू में लेती है। और उसके बाद दोस्तों जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, तो पता लग जाता है पुलिस को कि यह कांड संजय और आशा ने किया है। दोस्तों अब यहाँ पर जब यह राज खुल चुका था पूरी तरह से, तो पूरे गांव में थू-थू होती है आशा और संजय की। इधर टिंकू दिल्ली में था, उसको भी जब पता लगता है कि उसकी पत्नी के और उसके दोस्त के अवैध संबंध थे और इस अवैध संबंधों के चलते हुए एक रोहित नाम के लड़के जो कि पड़ोसी था उसकी हत्या कर दी गई है, तो दोस्तों टिंकू भी बिल्कुल अंतर्मन से टूट जाता है कि जिसके लिए मैं कमा रहा हूँ, जिसको सुख सुविधाएं देना चाहता हूं, मैं यहाँ पर दिल्ली में पड़ा हुआ हूं, वही औरत इस तरह से निकलेगी मुझे पता नहीं था। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर केस चलता है। संजय और आशा को जेल में डाल दिया जाता है और टिंकू अब बिना पत्नी के रह जाता है। दोस्तों इस तरह के मामले कई बार समाज में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर यह मामला क्यों घटित हुआ? सबसे पहला रीजन ये है कि बाहर का आदमी जब घर के अंदर आता है तो कुछ ना कुछ उधम करके जाता है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे कितना भी प्यारा रिश्तेदार हो, चाहे कितने भी प्यारा पड़ोसी हो। तो कभी भी घर के अंदर जहाँ पर बहन बेटियां रहती हों, बहू बेटियां रहती हों, वहाँ पर किसी भी बाहरी आदमी का प्रवेश होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि पुराने ज़माने में बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे थे वो बैठक रखा करते थे कि अगर कोई पुरुष आएगा तो बैठक पर बैठेगा और वहीं पर चाय पानी पहुंचा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों आज का ज़माना तो उल्टा है। अड़ोसी पड़ोसी, यार, रिश्तेदार, दोस्त जो भी घर में आता है उनको औरतों के बीच में बिठा दिया जाता है और वहाँ पर वह बैठे हुए औरतों के चाल ढाल को देखते रहते हैं और वहीं पर हंसते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। और ऐसी घटनाओं को अंजाम यहाँ पर दिया जाता है जब लोगों को घर के अंदर बिठाया जाता है। तो कभी भी अपने घर के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश अपनी बहू बेटियों के पास नहीं होना चाहिए। उनको अलग से बिठाया जाए बैठक में, या फिर बैठक नहीं है तो रास्ते में बात कर ली जाए। क्या ज़रूरत है किसी को घर में बिठाने की? क्या ज़रूरत है किसी को घर में बिठाकर और वह घर में बैठा हुआ बहन बेटियों की तरफ ताकता रहता है, वहीं पर चाय पीता रहता है? तो ये बहुत बुरा माहौल फिलहाल चला हुआ है। थोड़ा सा दूरी ज़रूर बनाएं, क्योंकि औरत एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अकेला छोड़ेंगे तो कोई ना कोई उसको अपने काबू में कर ही लेगा। उसकी तारीफ करके, उसके साथ प्यार का ढोंग करके, कुछ भी करके उसको अपना बना सकता है। तो आप यहाँ पर जो भी कुछ कहना चाहते हो इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं उन भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हैं हमारे साथ सलमान, अहमदाबाद से रहने वाले हैं, और डॉक्टर नरेंद्र कुमार नोएडा से हैं जो कि हमारे वीडियोस को देखते हैं। सुशील चौधरी गाजियाबाद से हैं और कहते हैं कि आपकी कहानी कहने का जो स्टाइल है वो हमें बहुत पसंद आता है। सुशील चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से देखते रहें और सपोर्ट करते रहें। पप्पू लोधी अटरू राजस्थान से हैं, बाबूराम पटियाला से रहने वाले हैं, और राजेश बग्गा जोधपुर से हैं, और उसके बाद हर्ष मुकदम सौंदिया जिनका चैनल है और जो कि अपने चैनल पर ऐसी ही घटनाओं को लेकर आते हैं और लोगों को सचेत और सावधान करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये हरियाणा के सौंद गांव के रहने वाले हैं। सुरेंद्र कुमार निषाद गोरखपुर से हैं, अमीर खुसरू ओमान में जॉब करते हैं, रहने वाले बिहार के हैं, और राधेश्याम शर्मा सिरसी राजस्थान जयपुर से वीडियोस को देखते हैं। गीता श्रीवास्तव हमारी बहन जो कि पिछले 3 सालों से हमारे वीडियोस को देखती हैं और लगातार हमारे वीडियोस पर बनी रहती हैं और हमें खूब सहयोग करती हैं, सपोर्ट करती हैं। अमरनाथ कुमार चौधरी जो कि रीचा
अमरनाथ कुमार चौधरी रीचा जो कि मधेपुर बिहार से रहने वाले हैं। रामपाल हैं हमारे भाई जो कि वीडियोस को देखते हैं। शेर सिंह छाबड़ा जो कि वीडियोस पर कमेंट करते हैं। संजीव जोशी हैं। अमन सैफी रुद्रपुर से हमारे वीडियोस को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। भीख सिंह हैं। सुष्मिता कुमारी हैं जो कि वीडियोस को देखती हैं और सपोर्ट करती है। कैलाश चौधरी हमारे भाई जो कि वीडियोस को देखते हैं। फतेहवीर सिंह हैं और आस मदराहा जो कि मॉरिशस से हमारे वीडियोस को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। इसी तरह से हमारे साथ सपोर्ट बनाए रहिए। JS पांडे नेपाल भैरवा से वीडियोस को देखते हैं। लालू बीकानेर से हैं। अशोक गोदरा बिश्नोई फालोदी से वीडियोस को देखते हैं। बीकम सिंह कुशवाहा आगरा से वीडियोस को देखते हैं। नईम अहमद हमारे भाई बहुत सारी कमेंट करते हैं, जैसे वीडियो डालता हूं मैं तुरंत इनकी कमेंट पर कमेंट और बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं नईम अहमद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर नईम अहमद भाई। और उसके बाद सुजीत कुमार भाई भी यही करते हैं, बहुत सारी कमेंट करते हैं और अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में देते हैं। सलाउद्दीन खान हमारे भाई जो कि वीडियोस पर अच्छी कमेंट करते हैं। HP सिंह हमारे भाई बहुत अच्छी कमेंट करते हैं। संजीव कुमार जो कि नेपाल से रहने वाले हैं और वीडियोस पर कमेंट करते हैं और हर वीडियो को देखते हैं। फारूकी आजम हमारे भाई ये भी हर वीडियो को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और रिश्तों को कलंकित ना किया जाए जिंदगी के अंदर, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, इसमें शान से और इज्जत से और सम्मान से जिएं। जय हिंद, जय भारत।